नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। इन दिनों देश की संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा है और हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी तस्वीरें, वीडियो और बयान वायरल हो रहे हैं जिससे सबका ध्यान बना हुआ है। लेकिन आज एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने मोदी के बड़े खास मंत्री को केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की, जिनका एक वीडियो आज बड़ी तेजी से वायरल है। इस वीडियो में उनके साथ कांग्रेस नेता जयराम रमेश नजर आ रहे हैं। यहाँ जयराम रमेश कुछ ऐसा कहते हैं जिससे राजनाथ सिंह की बोलती बंद हो जाती है और फिर वो भागने लग जाते हैं। तो आखिरकार जयराम रमेश ने राजनाथ सिंह से क्या कहा कि वो सीधा संसद की ओर भाग निकले, बताएंगे आपको इस वीडियो में। साथ ही साथ आपको उस सीक्रेट मीटिंग के बारे में भी बताएंगे जो आज राहुल गांधी और मोदी के बीच हुई। तो इन दिनों भाजपा और कांग्रेस के बीच नेहरू और बाबरी विवाद दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। जिस संसद में भारत के भविष्य पर बात होनी चाहिए, वहां भाजपा सांसद गड़े मुर्दों को उखाड़ने में लगे हैं। अब भाजपा विपक्ष पर हमला करे और नेहरू का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने हाल ही में नेहरू को लेकर एक बयान दिया था, जिससे दर्शाया गया था कि सरदार पटेल हिंदू हृदय सम्राट थे और नेहरू हिंदू विरोधी, जिसे बताने की कोशिश हुई कि नेहरू और पटेल के बीच काफी मतभेद थे। राजनाथ सिंह ने गुजरात के वडोदरा में सभा के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल की बेटी मणिबेन पटेल की किताब इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल, द डायरी ऑफ मणिबेन पटेल का हवाला देते हुए एक बयान दिया था कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद को सरकारी पैसे से बनवाना चाहते थे। उन्होंने क्या कुछ कहा था, सुनिए। भाई पटेल उदार व्यक्ति भी थे, वे सच्चे अर्थों में सेकुलर थे, पंथ निरपेक्ष थे, वे तुष्टीकरण में विश्वास नहीं करते थे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था, मेरे बहन भाई। अब ये तो भाजपा की परंपरा रही है कि जो जितना बड़ा नेता वो इतना बड़ा झूठ भी बोलता है। तो यहाँ राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया वो किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की ज्ञान से कम नहीं था। लेकिन कैसे जैसे ही कांग्रेस ने राजनाथ सिंह के इस झूठ को पकड़ा, पूरा भाजपा अमला राजनाथ सिंह के इस झूठ पर पर्दा डालने के लिए मैदान में उतर आया। भक्तों के सबसे बड़े ज्ञाता सुधांशु त्रिवेदी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजनाथ सिंह के झूठ को और सजाने लगे। त्रिवेदी ने कहा कि इस किताब के पेज नंबर 24 पर ही लिखा है कि नेहरू ने बाबरी मस्जिद के बारे में बात उठाई थी, लेकिन पटेल ने साफ कर दिया कि सरकार मस्जिद बनाने के लिए पैसा नहीं दे सकती। मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेता अपने नेताओं के बारे में जानकारी लेने का आदत छूट गई है, पढ़ना लिखना छोड़ दिया है। नेहरू गांधी के बारे में भी उन्हें नहीं पता होता है। जो माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा है उसका सोर्स है द इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल, डायरी ऑफ मणिबेन पटेल, पेज नंबर 24। अगेन आई एम कोटिंग द बुक, द इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल, द डायरी ऑफ मणिबेन पटेल, और जिसमें 1936 से लेकर 1950 तक के उनके तमाम करेस्पॉन्डेंस के बारे में लिखा हुआ है। उसमें पेज नंबर 24 पे यह लिखा हुआ है, नेहरू ऑल्सो रेज द क्वेश्चन ऑफ बाबरी मस्जिद, but Sardar made it clear that the government could not spend any money for building a mosque. He told Nehru that the question of reconstruction of Somnath temple was quite different, as the trust has been created for the purpose and about 30 lakhs rupees has been collected. Patel told Nehru that it was a trust of which Jam Sahib was the chairman and Munshi was just a member, and no government money was going to be used for the purpose. This silenced Nehru. 20th September 1950। अर्थात बहुत स्पष्ट है, मैं हिंदी में इसका सार संक्षेप कर देता हूं कि नेहरू ने बाबरी मस्जिद का विषय उठाया, सरदार पटेल ने उसका प्रतिरोध किया और उन्होंने कहा कि सोमनाथ के पुनर्निर्माण का विषय इससे बिल्कुल भिन्न है। वो एक प्राइवेट ट्रस्ट जिसकी अध्यक्षता जाम साहब ऑफ नवनगर, जो उस समय राज प्रमुख थे, उन्होंने किया है और मुंशी जी उसमें एक सदस्य हैं। सरकारी धन का कोई उपयोग नहीं हुआ है, 30 लाख रुपए प्राइवेट ट्रस्ट के द्वारा करे गए हैं। 20 सितंबर 1950 इसके बाद नेहरू जी
शांत हो गए। भाजपा की इसी झूठ का पर्दाफाश करने और राजनाथ सिंह का ज्ञान बढ़ाने के लिए जयराम रमेश आज संसद में उसी किताब को लेकर पहुंच गए और उसी संसद में दिन की कार्रवाई के लिए जब राजनाथ सिंह पहुंचे तो उनके सामने वो खड़े हो गए, जिसका हवाला देकर नेहरू पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे थे। रमेश ने इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल द डायरी ऑफ मणिबेन पटेल नामक इस किताब के गुजराती अनुवाद के कुछ पन्ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को देते हुए कहा कि सर, मैं आपके लिए खास तौर पर मणिबेन पटेल की डायरी का गुजराती अनुवाद लाया हूं, इसे जरूर पढ़िएगा। इस पर बड़ी बेशर्मी से राजनाथ सिंह ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब देते हुए कहा कि मुझे गुजराती नहीं आती। इतना कहकर राजनाथ सिंह वो पन्ने अपने साथ लेकर आगे बढ़ गए। शॉर्ट बनाना सर, मैंने मणिबेन पटेल का डायरी में गुजराती अबे भाई आप गुजराती में है या आप रख लीजिएगा और पढ़िएगा प्लीज। अब देखिए, एक तरफ जहां मोदी के मंत्री राहुल के नेता से भागते हुए नजर आए, तो वहीं आज मोदी जी के दफ्तर में राहुल गांधी ने दस्तक दे दी। यहाँ संसद परिसर में ही आज मोदी, शाह और राहुल गांधी की एक बंद कमरे में मीटिंग हुई, जिसमें राहुल गांधी ने मोदी को मुंह पर ना बोल दिया। दरअसल आज सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यानी कि CIC में अहम अपॉइंटमेंट को फाइनल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ राहुल गांधी की करीब 1.5 घंटे तक बंद कमरे में मीटिंग हुई। इस चर्चा में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, 8 इंफॉर्मेशन कमिश्नर और विजिलेंस कमिश्नर के सिलेक्शन पर भी बात हुई। सूत्रों का कहना है कि चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने अधिकारियों के सिलेक्शन पर असहमति जताई है। मतलब राहुल ने अधिकारियों के सिलेक्शन पर मोदी को मुंह पर मना कर दिया। अब देखिए, नियमों के मुताबिक तो प्रधानमंत्री और PM द्वारा नॉमिनेट एक केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेता को ही मुख्य सूचना आयुक्त और विजिलेंस डिपार्टमेंट के टॉप लेवल अधिकारियों की नियुक्ति का फैसला करना होता है। तो राहुल गांधी दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री ऑफिस पहुंचे थे और मीटिंग 1:07 पर शुरू हुई। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सांसदों की भौहें तन गई। उन्होंने मीटिंग के दूसरे संभावित एजेंडे पर चर्चा शुरू कर दी। 88 मिनट बाद जब राहुल गांधी बाहर निकले तो पता चला कि चर्चा सिर्फ मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के बारे में नहीं थी, बल्कि 8 सूचना आयुक्त और एक विजिलेंस कमिश्नर की नियुक्ति के लिए भी थी। अब ऐसी मीटिंग में हिस्सा लेने वाले विपक्षी नेताओं की आपत्तियां आमतौर पर उम्मीद के मुताबिक ही होती हैं, लेकिन आज 88 मिनट की मीटिंग में जो हुआ उसे लेकर संसद के गलियारों में जोरदार चर्चा हुई। अब पूरे घटनाक्रम को जोड़कर देखें तो समझ आता है कि संसद का ये शीतकालीन सत्र सिर्फ कानून बनाने या राष्ट्र के अहम मुद्दों पर गंभीर बहस करने के लिए नहीं, बल्कि राजनीतिक दांवपेच, आरोप प्रत्यारोप और वायरल पलों का एक बड़ा रंगमंच बन गया है। एक और राजनाथ सिंह का वो बयान था जिसने नेहरू पटेल के संबंधों को नए सिरे से विवादों में ला खड़ा किया, और दूसरी ओर कांग्रेस ने उसी बयान को पकड़कर भाजपा के नैरेटिव पॉलिटिक्स पर कड़ा पलटवार किया। अब जयराम रमेश का संसद परिसर में सीधा और सटीक हमले ने न केवल सत्ता पक्ष की असहजता बढ़ाई, बल्कि ये भी दिखा दिया कि तथ्य और दस्तावेज आज भी राजनीति की सबसे बड़ी ताकत है। भले ही शोर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, राजनाथ सिंह का मुझे गुजराती नहीं आता वाला बयान सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में हास्य का विषय बन गया। लेकिन इस पूरे प्रकरण का बड़ा संदेश ये है कि भारत की राजनीति में इतिहास का इस्तेमाल चुनावी हथियार की तरह किया जा रहा है, कभी नेहरू को निशाना बनाकर तो कभी पटेल की विरासत को हथियाकर और कभी भावनाओं को उभार कर। लेकिन इस शोरगुल के बीच जो पल सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था वो था राहुल गांधी का अचानक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ बंद कमरे की लंबी बैठक में शामिल होना। लगभग 1.5 घंटे चली ये मीटिंग न केवल एक संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा थी, बल्कि सत्ता और विपक्ष के बीच एक दुर्लभ क्षण भी थी, जब दोनों पक्ष एक ही मेज पर बैठकर संस्थाओं के भविष्य का फैसला कर रहे थे। हालांकि मीटिंग के अंदर से निकली खबरें बताती हैं कि राहुल गांधी ने कुछ नियुक्तियों पर साफ असहमति जताई और ये सत्र सत्ता पक्ष के लिए उतना सहज नहीं रहा जितना कि आमतौर पर ऐसी बैठकों में होता है। विरोध की आवाज ही लोकतंत्र की असली धड़कन है, क्योंकि संस्थाओं की नियुक्ति पर विपक्ष की सहमति या असहमति मात्र औपचारिकता नहीं, बल्कि संतुलन और पारदर्शिता की गारंटी है। कुल मिलाकर संसद का ये सत्र दिखाता है कि भारतीय लोकतंत्र में नैरेटिव, तथ्य, तकरार और टकराव ये सब कुछ साथ साथ चलते हैं। कभी मंत्री विपक्ष के सवालों से बचकर निकलते हैं तो कभी विपक्ष सत्ता के सबसे ऊंचे कमरों में जाकर अपनी बात मनवाता है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।
है।